Question is a sample of AgCl was treated with 10 ml of 1.7 m Na2CO3 solution to give Ag2CO3। मतलब AgCl का रिएक्शन हम 10 ml of 1.7 m Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो आपका Ag2CO3 बनता है। The remaining solution contain 0.0026 ग्राम ऑफ क्लोरीन पर लीटर। ठीक है, इसमें कितना क्लोरीन आयन रहता है? 0.026 ग्राम पर लीटर में इतना क्लोरीन आयन रह जाता है। तो आपको क्या निकालना है? KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl निकालना है और KSP वैल्यू आपका Ag2CO3 का दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन निकालने से पहले मोल ऑफ क्लोरीन आयन निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, तो गिवन मास आपका दिया हुआ है 0.0026 ग्राम और मोलर मास हो जाता है क्लोरीन आयन का 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7.32 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल। इसका कंसंट्रेशन निकालना है क्लोरीन आयन का। क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल आपका दिया हुआ है 7.32 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पर लीटर है, दैट मीन्स 1 लीटर और ये आपका आ जाएगा 7.32 इंटू 10 टू द पावर -5 m। क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन निकल गया। अब हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं जो गिवन रिएक्शन दिया हुआ है, AgCl प्लस Na2CO3 और ये आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा Ag2CO3 प्लस NaCl। इसको बैलेंस कर लीजिए, ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। देखिए इनिशियली क्या है? इनिशियली आपका Na2CO3 का पता है कितना है? Na2CO3 में 1.7 हो जाता है इसका कंसंट्रेशन और NaCl का हम निकाले हैं तो NaCl का कितना हो गया? NaCl का आपका हो गया 7.32 इंटू 10 टू द पावर -5। तो हम इक्विलिब्रियम में इसका निकाल सकते हैं, इससे इसे माइनस करके। तो ये आप 1.7 माइनस 7.32 इंटू 10 टू द पावर -5 m हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन Na2CO3 का। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 1.692 m हो जाएगा। Na2CO3 का कंसंट्रेशन निकल गया। अब देखिए Na2CO3 में Na2CO3 और Ag2CO3, ठीक है, तो इसमें 2 माइनस है, इस पे 2 प्लस है, 2 Na प्लस है, 2 Ag प्लस हो जाता है। तो ये जो है ना, ये CO3 2 माइनस, ये क्या है? दोनों में कॉमन आयन है, ये आपका कॉमन आयन हो गया। ठीक है, कॉमन आयन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? Na2CO3 में से CO3 का जो कंसंट्रेशन है ये इसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों कॉमन आयन है। और इससे हम क्या करेंगे? देखिए Ag2CO3 का अगर डिसोसिएशन होता है तो आपका क्या बनेगा? 2Ag प्लस CO3 2 माइनस। अब इसका KSP वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, KSP वैल्यू अगर दिया हुआ है तो KSP वैल्यू कल क्या हो जाएगा? Ag2CO3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, Ag2CO3 के लिए KSP वैल्यू आपको दिया हुआ है तो ये आपका आ जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर और CO3 2 माइनस और Ag प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे Ag प्लस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर KSP वैल्यू ऑफ इसका जो आपका दिया हुआ है 8.2 इंटू 10 टू द पावर -12, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट आ जाएगा और ये आपका CO3 2 माइनस का दिया हुआ निकला हुआ 1.7। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आता है 2.20 इंटू 10 टू द पावर -6। ये Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया। ओके, हमको क्या निकालना है? AgCl का KSP वैल्यू निकालना है। तो AgCl का KSP वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? Ag प्लस Cl माइनस, ये AgCl की बात हो रही है यहाँ, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये निकालेंगे तो Ag प्लस निकल गया आपका 2.20 इंटू 10 टू द पावर -6 m और ये आपका कितना हो जाएगा? क्लोरीन आयन का निकाले हैं 7.32 इंटू 10 टू द पावर -5, ये है ना, ये m में है NaCl का, ये हम क्लोरीन का निकाले हैं यहाँ पे, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो ये आपका आ जाएगा 1.61 इंटू 10 टू द पावर -10। ये KSP वैल्यू ऑफ AgCl आ गया। दिस इज आंसर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।